Hello bachcho, let's read the question first. Bt toxin kill the larvae of certain insects by binding of activated toxin on midgut epithelial cells, creating pores and leading to swelling and lysis. By stopping transcription of larval cells, by altering central dogma taking place in cells of gut of larva, और by stopping protein synthesis. इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू बीटी टॉक्सिन जो है वो लार्वेज को किल करता है इंसेक्ट्स के, कुछ सर्टेन इंसेक्ट्स के अंदर, ये हमें यहाँ पे देखना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो बीटी कॉटन का यूज करेंगे. बीटी कॉटन. यहाँ पे जो बीटी है, बीटी इसकी फुल फॉर्म होती है बसिलस थ्यूरिंजिएंसिस. बसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ये इसकी फुल फॉर्म होती है. ये जो बैक्टीरिया होता है बसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, इसके अंदर ना इनएक्टिव फॉर्म में एक टॉक्सिन बनता है. इनएक्टिव फॉर्म में एक टॉक्सिन बनता है और इस टॉक्सिन को बनाने वाले जीन को हम बोलते हैं क्राइजीन. क्राइजीन इस टॉक्सिन को बनाता है. एंड ये टॉक्सिन ना जैसी कुछ पर्टिकुलर लेपिडोप्टेरेंस हो गए, मोस्टली जो होते हैं लेपिडोप्टेरेंस जो इंसेक्ट होते हैं ना इस ग्रुप के, अगर इनके अंदर चला जाता है टॉक्सिन तो इनकी डेथ कॉज करवाता है. और ये बहुत ज़्यादा ना क्रॉप्स को खाने वाले होते हैं ये इंसेक्ट्स, तो इनकी डेथ हो जाती है. अब ये देखा गया कि अच्छा ये एक ऐसा टॉक्सिन है तो इसको जेनेटिकली इंजीनियर करके कुछ क्रॉप्स के अंदर डालते हैं और उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं बीटी क्रॉप्स. इन क्रॉप्स के अंदर इसका जीन प्रेजेंट होता है. अब होता क्या है कि ये जीन जो होता है, ये जो जैसे टॉक्सिन बनता है, ये टॉक्सिन उस बैक्टीरिया के अंदर इसलिए इनएक्टिव होता है क्योंकि इस टॉक्सिन को ना एक्टिवेट होने के लिए एल्केलाइन पीएच चाहिए होता है. एल्केलाइन पीएच. अब जब कोई भी क्रॉप के थ्रू, क्रॉप में जीन प्रेजेंट था, ये जीन एक्सप्रेस होकर के इसने टॉक्सिन बना दिया, बट ये अभी भी किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में. टॉक्सिन ट्रांसफर हो गया इंसेक्ट के अंदर, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट ने खाया उस क्रॉप को, तो उस क्रॉप से टॉक्सिन ट्रांसफर हो गया इंसेक्ट में. इंसेक्ट की पूरी बॉडी की नली से होकर के, सब जगह से होकर के कहाँ पहुंच गया, गट में पहुंच गया, यानी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब अगर आपको पता हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसा एनवायरनमेंट होता है, एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होता है वहां पे. एल्कलाइन पीएच होते ये हो जाता है एक्टिवेट होते ये क्या करता है, जो वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में हमेशा एपिथेलियल सेल्स की होती है, वहाँ पर जाकर ये पोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे सेल्स की, एंड इवेंचुअली उन सेल्स का लाइसिस हो जाता है. एंड लाइसिस की वजह से, स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी सेल्स का अगर लाइसिस हो गया तो क्या होगा, इट कॉजेज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, हमने कुछ यूज नहीं किया, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया, और खुद ही इंसेक्ट की डेथ हो गई क्रॉप को खाने की वजह से. तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका माना गया था, ये बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली माना गया था. और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बीटी टॉक्सिन कैसे मारता है लार्वेज को, बाय बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिड गट एपिथेलियल सेल्स, क्रिएटिंग पोर्स लीडिंग टू स्वेलिंग एंड लाइसिस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.